हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स के फार्मूलाज मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। ठीक है, चलो तो ये स्टार्टिंग तो थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका। तो यहाँ पे तो कोई फार्मूलाज है नहीं, एक रिलेशन याद रखना फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। ठीक है, हाँ, और साइन कन्वेंशन भी याद रखना। तो मिरर फार्मूला सबको पता है, 1/v + 1/u = 1/f होगा। और दूसरी बात, ये वीडियो ना आपको वर्टिकली देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, मिरर मैग्नीफिकेशन m = -v/u। तो रिफ्रैक्शन सबको पता है। ठीक है, यस और नो, स्नेल्स लॉ वहाँ पे याद रखना। फिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ आपकी चेंज होगी। क्लियर, ये फार्मूला भी याद रखो आप। चलो फिर मिनिमम लेटरल शिफ्टिंग का याद है ना आपको, ये लेटरल शिफ्टिंग एक्स का। तो एक्स का फार्मूला याद रखो यहाँ पे, एक ए वाला, यस और नो। टी थिकनेस होगी यहाँ पे, देखो ये इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपके एंगल के टर्म्स में। ठीक है, यस और नो, R1 एंड I1। तो ये आपका R1 एंगल है और यहाँ पे कौन है? आपका I1 है। क्लियर, तो ये भी याद रखना, हाईलाइट नहीं कर सकता मैं, ओरिजिनल कॉपी है। तो ये वाला भी याद रखो, रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ के लिए। तो इनके लिए मैंने आपको ना एक्सप्लेनेशन किया था कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कन्फर्म है। n1 ऊपर कौन सा मीडियम होगा? ऑब्जर्वर मीडियम होगा, और नीचे कौन सा मीडियम रहेगा? ऑब्जेक्ट मीडियम होगा। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फार्मूला याद रखना, n = 1/sin c, जहाँ पे c आपका क्या होगा? क्रिटिकल एंगल होगा। फिर ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन याद रखना, ये वाला। ठीक है, n1 आपका कौन से मीडियम है? रेयर मीडियम। और n2 किसके लिए? डेंसर मीडियम के लिए। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v आपकी इमेज डिस्टेंस है, तो r उनका रेडियस है। ठीक है, क्लियर, तो ये फार्मूला याद रखना, -n1 / u + n2 / v। तो n2 - n1 / r, यस और नो। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट, ये उल्टा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में और इमेज कहाँ पे होगी? रेयर में, तो खाली चेंज होगा ये वाला। फिर देखो लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला तो सबको पता है, यस और नो, यस और नो। लेंस फार्मूला ये वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, आपको पता है कि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी आपने ये फार्मूला रिलेटेड किए थे। ठीक है, तो 1/f n2 - n1 / n1, अगर एयर होगा तो यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। ठीक है, 1/r1 - 1/r2। क्लियर, देखो ये एयर के लिए बन गया, अगर कोई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और बाकी क्या होगी? एयर। क्लियर, लेंस फार्मूला सबको पता है, 1/v - 1/u = 1/f। मैग्नीफिकेशन भी क्लियर है आपको, v/u। पावर के लिए याद रखना, 1/f। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या होगा? पावर होगा। और ये फोकल लेंथ ना मीटर में होगी और इनका डायप्टर यूनिट है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए ये वाली फार्मूले याद रखो। ठीक है, 1/f = 1/f1 + 1/f2। पावर के लिए डायरेक्ट एडिशन। और डी सेपरेशन होगा तो उनके लिए स्पेशल केसेस भी एक बार देख लेना उनके। ठीक है, और डी सेपरेशन के लिए यहाँ पे -d / f1.f2। प्रिज्म इक्वेशन याद है आपको? क्लियर, एक बार देख लेना, किस पे डिपेंड करेगा वो भी चेक करना। मिनिमम डेविएशन का नेक्स्ट एंगल होगा। ठीक है, ये डेल्टा m आपकी क्या थी? मिनिमम डेविएशन। तो उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला है। ठीक है, ये आपका प्रिज्म एंगल है, डेल्टा आपका मिनिमम डेविएशन है। क्लियर, ये डेल्टा = n-1 वाला देख लेना आप एक बार। फिर माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देख लेना, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है, क्लियर, यस और नो। चलो
इमेज इनफाइनाइट पे होगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी फार्मूला आप एक बार रेफ़र कर लेना। ट्यूब लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। क्लियर इतना? और एक टेलीस्कोप के लिए ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये आपके रे ऑप्टिक्स के फार्मूलाज है, आप इन्हीं से प्रैक्टिस करो, इन्हीं के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स करो। लेंस मेकर फार्मूला जैसे फार्मूलाज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनको प्रैक्टिस करो, बस डायरेक्ट उसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स होंगे आपके। और प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो कि कैसे कैसे एमसीक्यू पूछे गए, वैसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो बाय, हैव अ गुड डे।